हम लोग अब समझते हैं गणपूर्ति क्या होता है, कोरम। एक छोटा सा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। गणपूर्ति समझे, ठीक। गणपूर्ति हम किसे कहते हैं ये समझे। कोई भी सदन हो उसका 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित होना ही चाहिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, गणपूर्ति। जैसे हम कहें लोकसभा में अगर हम बात करें तो अधिकतम हमारे यहाँ कितने हैं, 552, अधिकतम ये हो सकते हैं, और उसमें कितने हैं, 250। तो इनका अगर हम 1/10 करेंगे तो यहाँ अप्रोक्स कितने मेंबर होने चाहिए, 55 लोकसभा के केसेस में। और राज्यसभा के केसेस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कितने होने चाहिए, 25। यानी क्या है कि लोकसभा में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए, 55, और राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितने चाहिए, 25। ये बात क्लियर सब। अब ध्यान से समझिए, अगर किसी भी सदन में गणपूर्ति नहीं हो रही है तो पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य है, किसका हम बता रहे हैं, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी से तो आप परिचित हो गए होंगे ना, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। इसका यह कर्तव्य है कि वो सदन की कार्यवाही को या बैठकों को स्थगित कर दे और तब तक ना संचालित होने दे जब तक गणपूर्ति ना हो जाए। तो गणपूर्ति में केवल इतना है कि किसी सदन में गणपूर्ति कब होती है, 1/10 मेंबर्स पर, और लोकसभा में न्यूनतम कितनी संख्या, 55, और इसमें अगर हम बात करें तो कितनी संख्या, 25 राज्यसभा में। और उस वहां पर कौन, इसके मतलब पावर किसके पास है, पीठासीन अधिकारी। और अगर गणपूर्ति ना हो तो सदन की कार्यवाही संचालित ना हो, ठीक है। एक छोटा सा और टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो हम समझाते हैं, रफ करने से, ठीक। सदन की भाषा, सदन की भाषा, तो ध्यान से समझेंगे। हमारे यहां प्राधिकृत भाषा हिंदी रखी गई सदन की, लेकिन यह प्रोविजन किया गया कि 15 वर्ष तक हम अंग्रेजी का भी यूज करेंगे, जब हमने 1950 में संविधान लागू किया। इसका मतलब 50 से ये प्रावधान था, 65 तक हम अंग्रेजी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर एक भाषा अधिनियम हमारे यहाँ आया, भाषा अधिनियम 1963, उसमें इसे बढ़ा दिया गया है, इसकी निरंतरता को कंटिन्यू कर दिया गया। तो आज क्या स्थिति है कि सदन में 2 भाषाएं हमें प्रचलित हैं, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, समझे। लेकिन अब तीसरी पॉइंट समझेंगे कि पीठासीन अधिकारी को यह पावर दी गई है, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी फिर समझ रहे हो ना, पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। उसे ये पावर है कि वो किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे। ट्रांसलेटर रखे जाते हैं, वो तुरंत ट्रांसलेट करेंगे और उसकी बात को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में क्या करें, प्रस्तुत किया जाएगा या प्रेषित कराया जाएगा। तो भाषा के बारे में स्पष्ट है कि सदन में 2 भाषाओं को क्या है, मान्यता है, हिंदी और अंग्रेजी। पीठासीन अधिकारी के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी सदस्य को मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। भाषा के बारे में क्लियर है। अब अगली बात थोड़ी सी और यहां से समझेंगे। तो सदन की भाषा क्लियर है। अब हम समझाते हैं सदन में मतदान, रफ कर दें। अच्छा, क्या हमारी कोई राष्ट्रभाषा है? नहीं, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर समझाएंगे आपको आगे। चलिए अभी समझते हैं सदन में मतदान। इस टॉपिक में पहली बात आप समझिए, कोई भी अगर सदस्य है जिस भी सदन का, समझिए, जैसे लोकसभा है तो वो लोकसभा में मतदान करेगा, राज्यसभा में है तो राज्यसभा में। पहली सिंपल सी बात। दूसरा समझेंगे, अगर पीठासीन अधिकारी है कोई व्यक्ति, तो पीठासीन अधिकारी, आपको पता है लोकसभा वाला सदस्य तो होता है, लेकिन फिर भी यह सामान्य मत नहीं डालता। कौन सा मत डालेगा? हाँ, तो हम अगर कहें कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी सामान्य मत डालेगा नहीं, कौन सा मत डालता है? निर्णायक मत, कास्ट वोट डालता है। कास्ट वोट जानते हैं जब दोनों पक्षों में बराबर मतदान हो जाए तब सदन के गतिरोध को रोकने के लिए जो मत होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्णायक मत कहते हैं। राज्यसभा के केस में देखिए कितना अच्छा,
यहां पर भी ये सामान्य मत नहीं डालेगा, लेकिन ये भी क्या डालेगा, निर्णायक मत। लेकिन आपको शायद पता हो कि ये सदस्य भी नहीं होता है, फिर भी इसे मत डालने का अधिकार है। बात समझ रहे? और बातें बताएं। हमारे यहां जो वोटिंग प्रोसीजर थोड़ा सा बता दें। सामान्यतः आपको पता है हमारे यहां हाथ उठा के वोटिंग कराई जाती है। जैसे किसी भी चीज पर, कोई भी सदन में चर्चा चल रही है, उसके कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं, प्रोसीजर पर थोड़ा फोकस करिएगा, और उसमें हाथ उठाया जाता है। फिर पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि 2.5 मिनट के बाद, लगभग 3.5 मिनट के बाद घोषणा करता है कि पक्ष में ज्यादा लोग हैं या विपक्ष में। अगर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है, ठीक है, जैसे कहा जाता है अगर पक्ष वालों के लिए हो तो उसे आयेस कहलवाया जाता है। क्या कहलवाया जाता है? आयेस। और उनसे क्या कहलाया जाता है? नो। कभी कभी नो जो नॉइज भी बुलवाते, तो ये टर्म है वहां के टेक्निकल, अगर समझना चाहते तो आयेस क्या मतलब कि ये लोग पक्ष में है इसमें। अगर मान लीजिए निर्णय सुनाया पीठासीन अधिकारी ने कि पक्ष में जा रहा है, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो फिर वो घोषित कर देता है कि ये विधेयक क्या हो गया, पारित हो गया। समझे? अगर मान लो ऑब्जेक्शन कर दिया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नो, ऐसा नहीं है, फिर दूसरी बार कोशिश करेगा, 3.5 मिनट बाद फिर देगा। ऐसे ही 3 बार प्रोसीजर कराया जाता। अगर 3 बार में स्पष्ट हो जाए कि पक्ष में मतदान जा रहा है या विपक्ष में, सब सहमत हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर नहीं हो तो उसके बाद फिर वोटिंग के तीसरा आता है। मतलब क्या, हमारे यहाँ सामान्यतः डायरेक्ट वोटिंग की सिस्टम नहीं है। समझे? या आप ऐसे समझिए कि क्या है कि ऐसे 3 की बना दी गई, एक रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की, एक येलो कलर की। अब रेड कलर वाले विपक्ष हैं मान लो, ग्रीन कलर वाले पक्ष में, और क्या है, येलो कलर वाले न्यूट्रल, ना पक्ष में है ना विपक्ष में। तो ये लोग मतदान इस तरीके से करते हैं। और पता चले कि रेड वाली ज्यादा अगर रिकॉर्ड हो गई तो विपक्ष में जा रहा है, ग्रीन वाली ज्यादा रिकॉर्ड हो गई तो पक्ष में जा रहा है, और न्यूट्रल वाली मतलब जो पक्ष विपक्ष में नहीं, वोट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सी, येलो कलर की दबा देंगे। तो इस तरीके से मतदान, तो मतदान का आप समझ रहे, आयेस नो इच अगर कुछ टर्म ऐसे दे दिया जाए तो वो यस या नो है। हैबिट करके टर्म यूज करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हाँ मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, और वो कह देते हैं कि मैंने नहीं एक्सेप्ट किया तो रिजेक्शन के लिए बोलते हैं। तो प्रोसीजर हमारे यहाँ हर चीज पर वोटिंग ही नहीं होने लगती। हमारे यहाँ सामान्यतः यस हाथ उठाकर निर्णय क्या किए जाते हैं, दिलाए जाते हैं। तो आप देखा करिए सदन में जब चर्चा वगैरह होती है तो आप देखिएगा कि लोग आए करके खूब नहीं चिल्लाने लगते हैं। हम लोग कि मतलब ये यस भी नहीं बोल पा रहे, हाँ भी नहीं बोल पा रहे, वो आयेस टर्म ही होता है। समझ पा रहे बात को? तो ये है मतदान का कॉन्सेप्ट, वहां पर मतदान कैसे होता है। ठीक, तो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं विधेयक। फिर